आज हमें आपको सिखाना है कि हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर क्या होता है। पहले मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, ठीक है। सॉलिड स्फीयर वो स्फीयर होता है व्हिच इज कंप्लीटली फिल्ड इनसाइड, जो अंदर से भी भरा हुआ होता है, ठीक है, यानी कि अंदर खाली नहीं होता है। जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, जब हम उसको काटते हैं वो अंदर से फिल्ड होता है, कोई खाली जगह नहीं होती है। ऐसे स्फीयर को हम बोलेंगे सॉलिड स्फीयर। क्या बोलेंगे? सॉलिड स्फीयर। अगर हॉलो स्फीयर आपने सुना नाम हॉलो स्फीयर वो होता है व्हिच इज एम्प्टी इनसाइड, जो अंदर से खाली होता है, जो अंदर से जैसे आपने अगर नारियल देखा होगा, नारियल तो स्फीयरिकल कंप्लीटली नहीं होता, मैं समझा रहा हूँ कि नारियल को अगर हम काटेंगे अंदर से खाली होता है, ठीक है ना। जो अंदर से खाली हो उसको बोलते हैं हॉलो। क्या बोलते हैं? हॉलो, ठीक है। स्फीयर का आधा स्फीयर जो होता है, आधा, उसको क्या बोलते हैं हम? हेमिस्फीयर। आज का हमारा टॉपिक में क्वेश्चन जो था हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक है। हमें हॉलो हेमिस्फीयर का क्वेश्चन था कि उसमें जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम कैसे निकालें। तो हमने समझा कि हम एक मसले लाएंगे, उस पर आपको समझाएंगे कि हॉलो हेमिस्फीयर क्या होता है, उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे दो बराबर हिस्सों में, ठीक है। ठीक है, तो समझो ये स्फीयरिकल था, ठीक है। अब ये आधा स्फीयर कहाँ बोलते हैं? हेमिस्फीयर, ठीक है ना। शाबाश। ये अंदर से खाली है, ठीक है ना। सो दिस इज अ हॉलो हेमिस्फीयर, दिस इज अ सिमिलरली ये भी अंदर से एम्प्टी है, सो दिस इज अ हॉलो हेमिस्फीयर, दिस इज अ हॉलो हेमिस्फीयर। अगर ये अंदर से कंप्लीटली फिल्ड होता जैसे वाटरमेलन होता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड हेमिस्फीयर। अगर हमें उस सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना हो तो जो फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब, तो उससे निकलेगा उसका वॉल्यूम, यानी कि उसमें कितना मटेरियल है, उसमें कितना मटेरियल है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हेमिस्फीयर हॉलो हो यानी कि अंदर से खाली हो, तो हम जब उसका वॉल्यूम निकालना होगा ना, तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, तो जो जिस मटेरियल से वो बना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हॉलो हेमिस्फीयर है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम होगा इस मटेरियल का जिसका ये बना है, उसमें ये वाली चीज जो अंदर से खाली है ये वाली कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इस सूरत में हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द, फॉर एग्जांपल देखो ये इसका सेंटर है, यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ पर सेंटर है। तो इस सेंटर से लेकर अंदर की सरफेस तक जो रेडियस होगा, ठीक है, जो इस सेंटर से अंदर वाली सरफेस तक जो रेडियस होगा उसको बोलते हैं हम इनर रेडियस। क्या बोलते हैं? इनर रेडियस। अगर आपको इनर सरफेस एरिया निकालने की जरूरत हो तो उसी रेडियस पे हम निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे उसकी फार्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर। लेकिन ये देखो ये हॉलो हेमिस्फीयर है ना, इसकी ये जो थिकनेस है, मटेरियल की थिकनेस है ना। तो जब हम इनर रेडियस को प्लस इसकी थिकनेस करते हैं तो वो बन जाता है आउटर रेडियस। क्या बनता है? आउटर रेडियस से हम आउटर सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आउटर, अगर फॉर एग्जांपल ये हेमिस्फीयरिकल बाउल है, इसको अंदर से व्हाइट वॉश करना है, क्या करना है अंदर से, तो हम इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन अगर बाहर से कुछ करना हो तो आउटर सरफेस एरिया निकालेंगे। फार्मूला दोनों के लिए सेम है, लेकिन रेडियस डिफरेंट है। लेकिन रेडियस अंदर की सरफेस तक इनर रेडियस में जब हम इसकी थिकनेस भी काउंट करते हैं तो ये बन जाता है आउटर रेडियस। आउटर रेडियस पे आउटर सरफेस एरिया निकलता है। इसी तरह से इनर रेडियस तक हम इनर वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मगर अंदर से खाली। आउटर रेडियस तक हम आउटर वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम आउटर वॉल्यूम निकालेंगे उसमें ये वाला भी कंसीडर होता है। तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस हॉलो हेमिस्फीयर, तो हम क्या करते हैं उस वक्त आउटर वॉल्यूम निकालते हैं और इनर वॉल्यूम भी निकालते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। जब हमने आउटर वॉल्यूम निकाला उसमें ये भी कंसीडर हुआ। फिर हमने इनर वॉल्यूम भी निकाला है, तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि अंदर से खाली है, कि अंदर से खाली। वहां से जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो इसमें मटेरियल है, ठीक है ना। समझ आई मेरी बात? किसी को कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।